हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी और आज हमारी चर्चा का विषय है मंगल दोष। क्या वजह है कि मंगल दोष होता है और इसके क्या उपाय हैं और लोग जीवन में क्या क्या इसके बारे में धारणाएं प्रचलित हैं। हम हर एक चीज लेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं सवाल पूछूंगा मशहूर ज्योतिषी पुनीत पांडे जी से कि मंगल दोष को लेके बड़ा हो हल्ला है। कोई कहता है कि मंगल दोष हो आपकी कुंडली में तो आपका पति या पत्नी का देहांत हो जाता है, कोई कहता है कि कुछ हो जाता है। तो आखिर मंगल दोष है क्या? देखिए, मंगल दोष जो है प्रचलित निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा है, लेकिन ज्योतिष में अन्य योग और अन्य हजारों दोषों में एक दोष है या एक योग है। वैसे ज्योतिष के अंदर बहुत सारे योग और दोष हैं, तो सिर्फ एक योग या एक दोष को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहने की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है। मंगल दोष होता क्या है? कुंडली के अंदर कुछ विशेष भाव जैसे 1, 4, 7, 8, 12 में अगर मंगल बैठा हुआ हो तो उसको मंगल दोष कहते हैं। तो ये बहुत सामान्य सा योग या दोष जो भी कहे हैं, और इसको कोई जरूरत से ज्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा नीरज जी, जैसा पुनीत जी ने कहा कि मंगल दोष जो है बहुत सारे जो और दोष होते हैं वैसा ही है, लेकिन अब बल्लेबाज तो सारे होते हैं, तेंदुलकर और विराट कोहली तो एक ही होता है। तो क्या ज्यादा खतरनाक है मंगल दोष बाकियों से, या आप सहमत है कि सर ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि मंगल को इतनी तवज्जो से दी गई है क्योंकि मंगल का एक स्पेसिफिक रोल ज्योतिष के अंदर है। क्योंकि मंगल का जो मेन काम है वो मंगल करना है लोगों का। और अगर आप देखेंगे तो सूर्य के अलावा ऐसा लगता है मंगल का मंगल नहीं, उसकी कुछ क्वालिटी है, लोगों ने उसको बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया है। अच्छा। उसके कुछ जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं लोगों ने उसको नजरअंदाज कर दिया है। जैसे कि सूर्य आत्मबल का प्रतीक है, तो मंगल आपके साहस का, ऊर्जा का, और दैनिक जीवन में जो आपको शारीरिक बल जिसे शारीरिक शक्ति कहते हैं उसको मंगल रिप्रेजेंट करता है। तो जो संघर्ष क्षमता व्यक्ति की है वो मंगल दर्शाता है, और बिना उसके आप जीवन में संघर्ष नहीं कर सकते। तो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। हाँ, दूसरा एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मंगल को हिंसा का कारक भी माना जाता है जो ज्योतिष के अंदर। तो और वो एक तामसिक क्रूर प्रवृत्ति का ग्रह है। तो वो अगर वैवाहिक जीवन में जैसे कि पुलिस मंगल का रखा मंगल देखिए सर, बेसिकली इसके बड़े अच्छे कुछ गुण हैं। आप जैसे सूर्य बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह है दैनिक जीवन में, चंद्रमा बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह है, ऐसे ही मेरे हिसाब से तीसरे नंबर पर मंगल की बड़ी वैल्यू है ज्योतिष के अंदर। तो इसके कुछ जो पॉजिटिव ट्रेड मैंने आपको बताया, उसके अलावा एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जैसा कि पुनीत सर ने कहा कि 1, 4, 7, 8 और 12 ग्रहों में अगर मंगल हो तो मांगलिक दोष होता है। इसके अलावा साउथ में दूसरे घर से भी लोग उसको भी ऐड कर देते हैं और मांगलिक मानते हैं व्यक्ति को, या उसके पैरामीटर टेस्ट करते हैं। एक और महत्वपूर्ण पक्ष है कि लोग जन्म कुंडली के अलावा चंद्र कुंडली और शुक्र कुंडली से भी मांगलिक दोष का विचार करते हैं। तो अगर आप चंद्र कुंडली को, शुक्र कुंडली को भी इंक्लूड करेंगे तो कोई भी ऐसा व्यक्ति दुनिया का इस दोष से अछूता नहीं रहेगा। तो पहली बात तो ये है कि किसका प्रभाव ज्यादा होता है, चंद्र कुंडली का कि जन्म कुंडली का? नहीं, मेरे हिसाब से जन्म कुंडली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। चंद्र कुंडली एक सेकेंडरी चीज है। और लग्न कुंडली को देखेंगे, लग्न कुंडली को देखेंगे क्योंकि इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि बदलता है और लग्न 2 घंटे से लेकर 2.5 घंटे के बीच में बदल जाता है। तो लग्न की गति सबसे ज्यादा फास्ट है, तो उसको ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि मान लीजिए किसी की कुंडली में मंगल दोष है तो क्या क्या किया जाए? मंगल दोष अगर किसी की कुंडली में है तो सबसे पहला तो जो ज्यादातर लोग जानते भी हैं कि दूसरे मांगलिक दोष वाले की, मंगल दोष वाले की कुंडली से ही विवाह किया जाना चाहिए, पहली बात। और जहाँ तक संभव हो मंगल दोष जिस प्रकार का आपकी कुंडली में है अगर उसी प्रकार का दूसरे की कुंडली में भी हो तो प्रकार से आपका क्या मतलब? प्रकार से मतलब ये है कि अगर आपका पहले भाव में मंगल है तो उसका भी पहले भाव में हो, तो जिस तरीके से जिस राशि में वो बैठा हुआ है अगर उस राशि में भी बैठा हुआ हो तो प्रकार में अगर एक सामंजस्य रहता है, समानता रहती है, तो मंगल दोष काफी हद तक कैंसिल हो जाता है। दूसरी बात यह है कि अब अगर आपने मंगल दोष है और या तो विवाह करना ही है या विवाह कर लिया है तो क्या किया जाए? ये तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग हमसे ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या करें। तो बहुत जो साधारण सी बात है वो ये है कि क्योंकि ज्योतिष में ग्रहों को जीव माना गया है तो कोई भी उपाय होता है वो उस ग्रह का उपाय किया जाता है। जैसे सूर्य की शांति, चंद्र की शांति, ऐसे ही अगर आपकी कुंडली में कोई भी दोष किसी ग्रह द्वारा उत्पन्न किया गया है तो फिर उसको उस ग्रह की शांति द्वारा उसका समाधान किया जा सकता है या कुछ हद तक
उससे निजात पाया जा सकता है। तो मंगल का व्रत है, मंगलवार का व्रत है, हनुमान जी की पूजा है, मंगल के वैदिक मंत्र हैं, मंगल के बीज मंत्र हैं, तांत्रिक मंत्र हैं, उनका जप है, मंगल की दान वस्तुएं हैं। तो वो सारी चीज़ें जो मंगल की सामान्य मंगल ग्रह की शांति है, उससे अगर आपने विवाह कर ही लिया है तो उसमें समाधान पाया जाता है। सर अगर ऐसा है क्या कि जैसे कि हमने सुना आपको पहले बताया है कि 147 में मंगल हो तो मंगल दोष कहते हैं उससे, तो अदर प्लैनेट्स भी उसको इफेक्ट करते हैं कि ओवरकम करते हैं उस मंगल दोष को या फिर उस चीज़ को? ये बहुत आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। ज्योतिष में योग का मतलब ही यही है कि बहुत सारे ग्रह, बहुत सारी राशियां, बहुत सारे भाव मिलके कोई एक ऐसी स्थिति बनाते हैं जिसको योग कहा जाता है। जैसे इस स्थिति में क्या मंगल और कोई एक भाव, 1, 4, 7, 8, 12 ये भाव, लेकिन मंगल की खुद की जो शक्ति है कि वो अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा, उसकी राशिगत स्थिति, उसकी नक्षत्रगत स्थिति, उसको शुभ ग्रह देख रहे हैं कि पाप ग्रह देख रहे हैं, उसके संग किस तरीके के ग्रह बैठे हुए हैं, ये सब मिला जुला के परिणाम कहा जाता है। तो कोई भी योग या कोई भी दोष बिना पूरी कुंडली की उसकी स्थिति को देखे उसका परिणाम नहीं कहा जा सकता। अगर मंगल आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठा हुआ तो कई स्थितियों में अच्छे फल भी देगा, खराब स्थिति में बैठा हुआ तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि उसकी सारी स्थितियों को देख के ही हमें ज्योतिष में कोई फल कथन करना चाहिए, कोई प्रेडिक्शन। इसमें आपने कहा बड़ी एक अलग सी बात है कि मंगल अच्छा है तो अच्छा फल देगा, लेकिन इसका नाम ही मंगल दोष है। तो अगर इन भावों में बैठा है मंगल आपका अच्छा है तो क्या मंगल दोष नहीं रहेगा, ये कुछ अच्छा हो जाएगा? हाँ, मंगल दोष का जो उपयोग है ज्योतिष के अंदर वो विशेषता विवाह को लेके कहा गया है। तो ये माना गया है कि मंगल की इन भावों में स्थिति विवाह के लिए अच्छी नहीं होती। ये एक सामान्य स्टेटमेंट है, लेकिन निश्चित तौर पे अगर मंगल अच्छा बैठा हुआ है और अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है तो वो चीज़ों को फिर अपने खराब फल को कम कर देगा। कोई भी ग्रह अगर अच्छी स्थिति में है, बहुत अच्छे आपकी कुंडली में बैठा हुआ तो फिर वो खराब परिणाम नहीं देगा। अगर बहुत खराब स्थिति में बैठा हुआ तो खराब परिणाम देगा। ये ज्योतिष का सामान्य नियम है और वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छे ग्रह अच्छा फल देंगे और बुरे ग्रह यानी कि कमजोर ग्रह नीच राशि में बैठे हुए, किसी अन्य कारण से खराब भावों में बैठे हुए, खराब नक्षत्रों में बैठे हुए, तो वो ग्रह जो है वो खराब फल देंगे। और सर लोगों का कहना है कि जैसे कि अगर बॉय कुंडली में अगर मंगल दोष है तो इतना इफेक्ट नहीं होता, गर्ल की कुंडली में मंगल दोष है तो कहते हैं कि इसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है मैरिज में जिंदगी के लिए। ये तो मैं यही कहूँगा कि जितने लोग जितनी बातें, तो कुछ योग और कोई दोष ज्योतिष में ऐसे हैं कि जिनके नाम से डरा के पैसा कमाया जा सकता है। मंगल दोष है, साढ़े साथी है, काल सर्प दोष है, विष दोष है, पितृ ऋण है। तो ये इनसे लोग डरते हैं और क्योंकि हर कोई उसकी इस विषय को उतनी गहराई से समझता नहीं है तो लूटने का एक कारण आजकल ज़्यादा बन गया है। तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसको ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत नहीं है। और आपके प्रश्न का उत्तर अगर मैं स्पष्ट तौर पर कहूँ तो ये है, ऐसा नहीं है कि ज्योतिष में लड़के और लड़की के लिए कुंडली के लिए विशेष विभेद नहीं है। जहाँ तक ऐसा नहीं कहा गया तो मंगल दोष के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना ये लड़के की कुंडली में प्रभावित करता है उतना ही लड़की की कुंडली में भी प्रभावित करता है। कहते हैं कि ये मंगल दोष हो किसी कुंडली में तो घट विवाह करवा दो या ये तरह तरह के विवाह कभी किसी से पेट से शादी, तो उनसे क्या कैंसिल हो जाएगा मंगल दोष? देखिए सर, जैसा कि पुलिस सर ने कुछ बड़ी अच्छी बातें हमें बताई, इसके बारे में बोलना चाहूँगा कि जो हमारी वैदिक रेमेडी है और जो ऑथेंटिक है वो यही है कि आप ग्रहों की जो अगर शांति है, क्योंकि हम ग्रहों को जीव रूप में देखते हैं, तो अगर आपको ग्रह की शांति करनी है तो उसके लिए सबसे बढ़िया यही है कि आप उसका औषधि स्नान, मंत्र जाप या व्रत करके उस ग्रह को आप शांत कर सकते हो। घट स्थापना घट विवाह के साथ या कुंभ विवाह के साथ ये लोगों में प्रचलित मत है। उसका आधार ये है कि घड़ा विष्णु जी का प्रतीक माना गया है ज्योतिष के अंदर और वो विष्णु जी पालन करते हैं, रक्षक हैं, तो उनके साथ एक बार विवाह कर लेने से ऐसा मान्यता है कि और उसको विसर्जित कर देने से तो आपका एक विवाह हो गया और जब आप रियल मैरिज करते हैं तो आपकी दूसरी मैरिज मानी जाती है। और ऐसा ऐसा ही मंगल दोष
प्रभाव पहली शादी पे पड़ता हाँ है? ऐसा कुछ लोगों के नहीं, लिए मैं इसमें इतना कहना चाहूँगा। वैसे अभी हमने इस बात की चर्चा कर भी ली है कि घट विवाह, कुंभ विवाह, अश्वत्थ विवाह जो भी है वो मैं ऑथेंटिक नहीं है। खुद इतने ज़्यादा महत्व नहीं देता। उससे ज़्यादा ये है कि आप ग्रहों की शांति करें और जो मंगल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जैसे मंगल जो है वो आपको आपके जीवन में आक्रामकता देता है, जोश देता है, साहस देता है, ऊर्जा देता है, तो लड़ाई झगड़े भी करवाता है। तो इसलिए आपका अपने दिमाग पर कंट्रोल रखना, पति पत्नी का अपने दिमाग पर नियंत्रण रखना वो ज़्यादा ज़रूरी है। बेकार की बातों में लड़ाई झगड़ा ना करें। तो ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आजकल बड़ा खास तौर से जब से ये अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी हुई और कहा जाता है कि बनारसी पंडितों ने कुछ घट विवाह या कुछ अश्वत्थ विवाह करवाया, तो उसके बाद से लोग जानना चाहते हैं कि करें नहीं करें कुछ। नहीं, मेरी सलाह तो यही है कि उसमें पढ़ने की बजाय जो ग्रहों के उपाय हैं वो ग्रहों के उपाय करें और अपनी कमजोरियों को और अपनी ताकत को समझते हुए वैसा ही जीवन जिया जाए। अब हर आदमी को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मंगल आपके ऊपर हावी है तो आप एक विशेष प्रकार से अपने जीवन का आचरण करते हैं। वैसे ही हर ग्रह का एक स्वभाव है, चंद्रमा का एक स्वभाव है, बुध का एक स्वभाव है, शनि का एक स्वभाव है। तो मंगल में एक एग्रेशन होता है, तो उस एग्रेशन को काम डाउन करने की, टेम्पर डाउन करने की बहुत ज़रूरत है। तो सर ये मंगल दोष ये सिर्फ विवाह में यूज होता है कि जैसे कि अगर हम किसी कैरियर में है या समथिंग में चाहते हैं तो इसका भी इफेक्ट उस चीज़ों पर पड़ता है? नहीं, ये मंगल दोष का ज्योतिष में जो उपयोग है वो विवाह तक सीमित है वैसे। और ये जो भाव जो है जैसे 1, 4, 7, 8, 12 वो भी जैसा 7वां भाव है वो तो विवाह का है। पहले भाव से मंगल 7वें भाव को देखता है, चौथे भाव से मंगल 7वें भाव को देखता है, तो ये 12वें भाव से भी मंगल 7वें भाव को देखता है। तो ज़्यादातर ये विवाह के लिए ही इस योग की उनका ज़्यादा महत्व है। क्योंकि आप बड़ी देर से तो कुछ एक्चुअली वो मैं एस्ट्रोसेज की जब कुंडली में बना के देखा तो 2 टाइप का, एक हाई मंगल दोष आता है, एक लो मंगल दोष, एक मंगल दोष नहीं है। इसका कैसे डिटरमाइंड होता है? मंगल दोष का क्या है कि कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। कई अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से मंगल दोष देखते हैं। जैसे अभी नीरज जी ने बताया कि साउथ इंडिया जो है वहाँ पे दूसरे भाव को भी देखा जाता है। फिर कोई लग्न से देखता है, कोई चंद्र से देखता है, कोई शुक्र से देखता है, कोई लोग नवमांश कुंडली भी उसमें शामिल कर लेते हैं। तो बहुत सारे या ये कहोगे जितने ज्योतिषी उतने नियम आजकल बन गए हैं। लेकिन एस्ट्रोसेज का जहाँ तक सवाल है, हमने जो नियम लिया है वो लग्न और चंद्र से देखने का लिया है। तो अगर किसी की कुंडली में, लग्न कुंडली में और चंद्र कुंडली में दोनों में अगर मंगल दोष है तो उसको हाई मंगल दोष कहा जाता है, उच्च मंगल दोष। अगर किसी एक में है तो मीडियम मंगल दोष यानी कि मध्यम, और अगर नहीं दोनों ही कुंडलियों में नहीं है तो नो मंगल दोष यानी कि कोई मंगल दोष नहीं है। इस तरीके का एस्ट्रोसेज में इस नियम का हमने पालन किया है। तो एक कुंडली मिलान में सिर्फ मंगल दोष कितना प्रायोरिटी हम दे सकते हैं? ये मुझे लगता है कि ये जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो बात ये है कि पुराने समय में कुछ सामान्य नियम बना दिए गए थे जिसको आज के भाषा में मैं कह सकता हूँ शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया। तो मंगल दोष देखने के लिए बहुत सारे गुणा भाग कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। ऐसे ही गुण मिलान जो है वो भी नक्षत्र के आधार पर ही निकल जाता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। तो ये सामान्य नियम है, शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया कह लीजिए, फिल्टरिंग क्राइटेरिया कह लीजिए। इसी को सब कुछ मानना ठीक नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले आपका चेकअप करता है, फिर हो सकता है कि वो आपसे कहे कि कुछ टेस्ट करा के लाइए, फिर हो सकता है फिर आपको दोबारा कुछ और टेस्ट कहे और उसके बाद फिर आप अपने जो सॉल्यूशन है उस तक पहुंच सकें। तो मंगल दोष जो है उसका पहला स्टेप है। अगर आप ऐसे लड़के या लड़कियां आपके पास 10, 20, 50 चॉइस हैं तो उसमें फिल्टर करने में एक मदद करता है ये। लेकिन ये है कि ऐसा कहना कि मंगल दोष ही
कंपेटिबिलिटी यानी कि मिलान का सब कुछ है वो ठीक है। मतलब ये आजकल किसी यूज का नहीं रहा क्योंकि इतनी चॉइसेस तो आजकल होती है। हाँ, तो अब यही है कि आजकल चॉइसेस कम हो गई हैं, खासकर जिन लोगों के पास चॉइसेस कम है तो उनके लिए मंगल दोष समस्या ज़्यादा है और समाधान कम है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि मंगल दोष का जो महत्व देने की ज़रूरत है वो भी कम है। सर मंगल दोष किसी एक को उम्र तक रहता है कि जीवन भर रहता है इफेक्ट इसका? नहीं, ऐसा कहा जाता है कि मंगल जो ग्रह है उसकी ज्योतिष में आयु 28 वर्ष मानी गई है। तो उस वजह से कई बार लोग ये कहते हैं कि 28 वर्ष के बाद ये खत्म हो जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा ठीक नहीं है। तो जो कुंडली में जो ग्रह जैसा है अगर वो तो वैसा ही रहेगा, बाकी दशाएं परिवर्तित होती रहती हैं, गोचर परिवर्तित होता रहेगा, तो वो उसके हिसाब से प्रभाव कम ज़्यादा हो सकता है। जैसे विवाह के मामले में भी कि किसी दो लोगों की वैवाहिक स्थिति सारी ज़िंदगी एक जैसी नहीं रहती, कभी अच्छी होती है, कभी खराब होती है, कभी बीवी मायके चली जाती है, तो कभी आप लोग खुशी भी रहते हैं। तो ये जो है वो किसी समय तक नहीं बल्कि दशा अंतरदशा और गोचर इसके आधार पर देखा जाता है। सर जैसे आपने कहा कि कुंभ विवाह और ये सब ऑथेंटिकेटेड उपाय नहीं है, तो उपाय ऑथेंटिकेटेड कौन सा है आपके हिसाब से? यही मैंने बताया कि मंगल ग्रह की जो शांति है, मंगल का मंत्र है, जो अपने औषध स्नान बताया, व्रत है, यज्ञ है, हवन है, यही सारे ऑथेंटिक उपाय मेरे हिसाब से हैं। तो नीरज आपका क्या आखिरी कमेंट होगा मंगल दोष मेरा पे? सर 2 लाइन्स में बिल्कुल मैं सर 2 लाइन अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगा। वो ये है कि पुनीत सर ने कुछ बड़े अच्छे पॉइंट इसमें ऐड किए हैं, उसमें मैं थोड़ा सा अपना पुट डालना चाहूँगा। वो ये है कि जैसा कि पुनीत सर ने कहा कि मंगल की राशिगत स्थिति बड़ी इंपॉर्टेंट है और नक्षत्रगत स्थिति बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप लाल रंग में पीला रंग मिलाते हैं तो वो ऑरेंज रंग हो जाता है। ऐसी ग्रह राशियों के अकॉर्डिंग अपनी इंटेंसिटी असर देने की जो तीव्रता है उसको चेंज करता है। तो प्लेनेट की मंगल की वो कौन सी राशि में स्थित है, कौन से नक्षत्र में स्थित है, पहली बात इसको नहीं भूलना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मंगल के अलावा शनि, राहु, केतु और सूर्य, इन 4 ग्रहों को भी वरीयता देनी चाहिए मिलान में, क्योंकि इस पूरे मैचिंग में मंगल कई बार व्यक्ति मंगल इतना मंगल नहीं करता जितना कि ये ग्रह कर जाते हैं। अगर सप्तम घर में सूर्य हो ज्योतिष के अनुसार तो वैवाहिक जीवन के बड़े खराब फल ज्योतिष के ग्रंथों में बताए गए हैं, शनि हो तो बड़े खराब फल बताए गए हैं। तो क्योंकि इनकी मंगल के अलावा इन ग्रहों की भी जो टेंडेंसी होती है वो सेपरेटिव होती है। मेरी कुंडली में 7वें भाव में सूर्य है, तो अभी तक तो नहीं बिल्कुल ठीक है। मैं बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, उसको मैं काट नहीं रहा कि ज्योतिष में ये बाकी के जो ग्रह हैं जिनको पाप ग्रह कहा गया है तो उनको भी देखने की ज़रूरत है। और साउथ इंडिया में विशेषकर केरला में तो पाप सामने को बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि मंगल दोष जैसा ही दोष है जो बाकी के चारों पाप ग्रहों से मिला के बनाया जाता है। लेकिन इस कार्यक्रम को ख़त्म करते वक्त मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जो जैसा मैंने बताया है कि मंगल दोष हो, गुण मिलान हो, ये कुंडली मिलान के प्राथमिक चरण है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है लड़के या लड़की की कुंडली कैसी है। अगर लड़के या लड़की की कुंडली में जिससे हम शादी करने जा रहे हैं अगर वैवाहिक स्थिति अच्छी है, जैसे सप्तम भाव का स्वामी यानी कि सप्तमेश वो अच्छा है, शुक्र की स्थिति अच्छी है जो कि विवाह का कारक है, तो आपको मंगल दोष की, गुण मिलान की और इन सब बातों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण जो क्राइटेरिया है वो व्यक्ति की कुंडली है। तो जब हम कुंडली मिलाते हैं और हमको देखना है, आजकल हमारे पास कंप्यूटर मौजूद है, टेक्नोलॉजी मौजूद है, कुंडली फटाफट बनाई जा सकती है। पहले तो 15-15, 20-20 दिन लग जाते थे कुंडली बनाने में। तो ये देखें कि लड़के की आयु कैसी है, लड़के का वो जो कि बहुत ज़रूरी है, पुत्र स्थान जो है उसकी स्थिति अच्छी है कि नहीं, कुंडली में वैवाहिक स्थिति कैसी है, धन प्राप्ति के योग कैसे बन रहे हैं, और उन सबको ज़्यादा महत्व देना चाहिए बजाय कि मंगल दोष के या गुण मिलान के या किसी अन्य दोष या योग के। तो इसको कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। चलिए आज की परिचर्चा यहीं खत्म करते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी या किसी आपके अपने की कुंडली में मंगल दोष है या नहीं, तो आप या तो astrosage.com खोलें या हमारी मोबाइल ऐप एस्ट्रोसेज कुंडली एंड्रॉइड, आईफोन और विंडोज फोन पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।